हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम वापस अपना जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी था उसके जो सेशन है उसको हम थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलते हैं। देखो, पॉपुलेशन ज्योग्राफी चल रहा था हमारा, बहुत ही गजब अंदाज में पढ़ा रहे थे। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन पॉपुलेशन ज्योग्राफर है जिन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर अपनी बात कही, अपनी बात रखी। उन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल फुल डिटेल से, बहुत ही एक अलग अंदाज में। ठीक है। तो एक बार आप सभी की सभी क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी समस्या है, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेशन में। ठीक है। और अब हम इसी तरीके से इसी अंदाज में आगे की ओर पढ़ने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। देखो, अब तक हमने टोटल 12 पॉपुलेशन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ लिया और उन्होंने क्या क्या काम किया था ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी के पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, स्पेशली पॉपुलेशन ज्योग्राफी में उन्होंने क्या क्या काम किया था, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो, इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है, हम कंफ्यूज नहीं होते। यदि मैं इनको आगे पीछे पढ़ाऊँ, एक जैसे कोल महोदय को मैं पहले पेज पर पढ़ा दिया, इसके अलावा जिफ महोदय को मैं 15वें पेज पर पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, एक सिस्टम नहीं होता, हम कंफ्यूज होते हैं और ओवरऑल बहुत बेस्ट कंक्लूजन नहीं निकल पाता। ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो बुक है वो थोड़ी थोड़ी आपस में मिलती जुलती हैं। ये कहाँ से है, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इन चीज़ों में हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो हम बिल्कुल इस तरीके का कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ना तो हम कंफ्यूज हो और हमारे जो जितने भी डाउट हैं वो सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्वे लिविस्टिन महोदय के बारे में। लिविस्टिन महोदय भी एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया था इन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। देखो, इनकी एक किताब है जिसका नाम है बैकजॉन इकोनॉमी मैन। ठीक है। देखो, आपका यदि बहुत अच्छा टारगेट है, आप चाहते हो कि मैं एक भी ऐसी गलती ना करूं जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा स्कोर रुक जाए या मेरा सिलेक्शन रुक जाए, तो आप इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ें। और आप चाहते हो कि यार मेरे को ज़्यादा बुक कंफ्यूज करती है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा राइटर पढ़ूंगा तो मेरी जो इनकी बुक है उनमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो आप फिर इसके बारे में नहीं पढ़ें क्योंकि इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है। ये ऐसे भूगोल होता है जिनके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। अब देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या किया, इन्होंने जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया। तो जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह हमें जानना जरूरी है। तो जनसंख्या का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत था वो लिविस्टिन महोदय के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने इस सिद्धांत में बात बोली कि जैसे जैसे जनसंख्या का आर्थिक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर घटती है। लिविस्टिन महोदय ने बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या का जो इकोनॉमी लेवल है वो बढ़ता है, वो ऊपर उठता है, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी। आप सभी को पता है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पर मत लेना। ठीक है। आप गाँव में और सिटी में हम बात करते हैं, दोनों जगह की बात करते हैं, या फिर आप अपने गांव में भी कर सकते हो। जिन लोगों का इकोनॉमिक जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, उनके मोस्टली दो ही बच्चे मिलेंगे आपको, या एक मिलेगा या दो मिलेंगे। लेकिन जिनका इकोनॉमी लेवल कम है, जो गरीब हैं, उनके दो से अधिक बच्चे मिलेंगे। आप ये खुद नोट कर सकते हो, आप अपने गांव में, आप अपने पड़ोस में, या फिर आप यदि सिटी में रहते हो तो सिटी में और गांव में दोनों में कंपेयर करके देख सकते हो। सिटी में कुछ ही लोग मिलेंगे जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे फिलहाल में। पहले होते थे, पहले गांव में 8-8 10-10 होते थे, 5-5 6-6 होते थे। सिटी में फिर भी 3-3 4-4 ही होते थे। लेकिन आज की बात करेंगे तो आज भी आप देख सकते हो गांव में जिन लोगों का इकोनॉमी लेवल हाई है उनके या तो एक बच्चा मिलेगा या दो मिलेंगे। लेकिन जो लोग थोड़े गरीब हैं उनके 2-3-4 ऐसे भी मिलेंगे। आज के वर्तमान समय में भी ये सिचुएशन है। ठीक है। तो इन्होंने ये बात तो बहुत शानदार तरीके से बोल दी कि भाई साहब, जिस कैंडिडेट का जो इकोनॉमी लेवल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, उनकी जनसंख्या वृद्धि क्या है, कम है, उनके घर में बच्चों की संख्या कम है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े एजुकेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं माइकल थॉमस सैडलर के बारे में। किसके बारे में, माइकल थॉमस सैडलर के बारे में बात करते हैं। देखो, माइकल थॉमस सैडलर हैं,
ये क्या थे? ब्रिटिश थे। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे, माइकल थॉमस सैडलर। और इनकी जो किताब थी, इन्होंने किताब छापी थी और उस किताब का नाम था द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन। जो माइकल थॉमस सैडलर महोदय थे, डायरेक्टली कई बार केवल सैडलर नाम दे देता है, वो क्या करता है, केवल ही सैडलर नाम लिख देता है। तो जो सैडलर महोदय थे वो ब्रिटेन के थे और उन्होंने एक किताब छापी, उस किताब का नाम था द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन। क्या नाम था किताब का? द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन। और जो ये किताब थी ना, इस किताब की एक सबसे शानदार बात थी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी उसमें माल्थस के जो सिद्धांत था जनसंख्या के संबंध में, उसकी आलोचना की थी। क्या की थी? माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी। अब आप सोचोगे कि सर ये माल्थस का सिद्धांत क्या था? भाई टेंशन ना लो, आगे मैं यह भी समझाऊंगा कि माल्थस का सिद्धांत क्या था। हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे। माल्थस महोदय ने 2-3 बातें बहुत प्यारी प्यारी बोली थी, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो सैडलर महोदय थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक सिद्धांत दे दिया, घनत्व और प्रजनन का सिद्धांत। घनत्व का और प्रजनन का सिद्धांत किसने दिया था? सैडलर महोदय ने दिया था। और इन्होंने इसमें बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है उसकी प्रजननता घटती है, ठीक है, कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा उसकी प्रजननता घटेगी। सिटी में देख सकते हो, गांव में देख सकते हो, गांव में और सिटी में क्या होता है, जनसंख्या घनत्व हाई होता है, वहां के लोगों का इकोनॉमी लेवल भी ऊंचा होता है, तो वो क्या करते हैं, 1 या 2 बच्चे ही करते हैं। लेकिन गांव में जनसंख्या घनत्व भी कम होता है और सिटी की तुलना में गरीबी भी ज्यादा होती है। तो गांव में आप देख सकते हो प्रजनन क्षमता हर कैंडिडेट के 2 या 3-4 बच्चे भी मिलेंगे, क्योंकि गांव में कुछ अंधविश्वास भी ज़्यादा होता है। आपको ये सारी बातें बिल्कुल पता है। सिटी में भी अंधविश्वास है लेकिन गांव की तुलना में ज़्यादा है, हम इस बात से मुकर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद तो ये ध्यान रखना है, घनत्व और प्रजनन का सिद्धांत सैडलर महोदय ने दिया था। और देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो बुक है वो सैडलर के नाम से कम प्रसिद्ध है, वो माल्थस की आलोचना के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि माल्थस एक बहुत पॉपुलर पॉपुलेशन ज्योग्राफर है। इनसे रिलेटेड माल्थस के सिद्धांत के संबंध में एक क्वेश्चन तो हर बार पेपर में पूछता है, तो इसलिए पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देता है कि निम्नलिखित में से किस किताब में और किसके द्वारा माल्थस की आलोचना की गई थी। तो किताब का नाम था द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीटाइन, और जिसमें आलोचना की गई थी माइकल थॉमस सैडलर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर पैरामीटर पर क्यों लगाते हो? देखो इस टाइम यहाँ पर जो तूफान आ रहा है, आपको पता है कौन सा तूफान है, चक्रवात है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है, मैं जहाँ पर प्रेजेंट में हूँ वहाँ पर। तो आपको पता होता है कि जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंधी चलती है, कभी बरसात आ रही है, तो उसमें लाइट की प्रॉब्लम होती रहती है। थोड़ा सा आंधी आती है लाइट तुरंत चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा संख्या में, तो पेड़ वगैरह टूट जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से पता नहीं उस टाइम में लाइव आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। दूसरा नेटवर्क भी प्रॉब्लम होती है इस टाइम, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। क्लास को पहले मैं पैरामीटर पर लगा देता हूँ जिससे कि हमारी क्लास बिल्कुल रेगुलर बनी रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉल्टन महोदय के बारे में। देखो डॉल्टन महोदय बहुत प्यारे, देखो प्यारे तो है जो हैं, इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो डॉल्टन महोदय के बारे में मेरी मानो तो सभी को पढ़ना है, जो एक नंबर कटना नहीं, जो चाहते हैं कि हमारा 100% सिलेक्शन हो और जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, दोनों को पढ़ना है। मतलब ओवरऑल सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि डॉल्टन महोदय को हर किसी को पढ़ना है। अमेरिकन थे, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो डॉल्टन महोदय थे वो एक अमेरिकन थे। इनकी किताब थी पावर पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स थियरी। जो डॉल्टन महोदय थे अमेरिकन थे और इनकी किताब का नाम था पावर पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स थ्योरी। इस किताब को दोबारा से रट लो, पावर पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स थ्योरी। ये किताब किसकी थी? डॉल्टन महोदय की थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुकूलतम जनसंख्या के मापन की तकनीकी तैयार की। ये बहुत प्यारी बात है इनकी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनुकूलतम जनसंख्या के मापन की तकनीकी किसने तैयार की? तो वो की थी डॉल्टन महोदय ने।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने कल भी समझा दिया था, फिर आज से मैं समझा रहा हूं आपको कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है। देखो, अनुकूलतम जनसंख्या का संबंध होता है संसाधनों से। जैसे जनसंख्या की इच्छा के अनुसार, जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार यदि संसाधन उपलब्ध है तो वो अनुकूलतम जनसंख्या है। और यदि जनसंख्या की आवश्यकता के अकॉर्डिंग संसाधन उपलब्ध नहीं है, संसाधनों की कमी है, जनसंख्या अधिक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या। भाई वो अनुकूल नहीं है, संसाधनों की कमी पड़ रही है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है। डॉल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर पर होती है। बात बिल्कुल जायज सी है। देखो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं बात को, मीनिंग वही निकलता है। अरे भाई साहब, जब सभी लोगों को रोजगार मिलेगा बहुत शानदार वाला, सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिलेंगे, तो सीधी सी बात है गरीबी कम होगी, उन लोगों का लेवल अपने आप ऊपर उठ जाएगा। और दूसरी साइड भाई साहब, लोगों को उनकी आवश्यकता से आधे संसाधन नहीं मिल रहे। उनको 10 घंटे लाइट चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 घंटे पर डे लाइट चाहिए, उनको मात्र 2 घंटे लाइट मिल रही है। तो आप बिजली का कोई तो काम कर ही नहीं सकते। तो जब आवश्यकता के अनुसार अनुकूल संसाधन नहीं मिलेंगे तो जायज सी बात है गरीबी बढ़ेगी, आर्थिक लेवल कम होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिज्विक महोदय के बारे में। बहुत इनको भी हमें पढ़ना होगा सभी को, सिज्विक के बारे में भी। ठीक है, इनको भी आप भूलना मत, इनको भी अच्छे से पढ़ना है। सिज्विक क्या थे, वो एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। क्या थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने एक किताब छापी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी। क्या किताब छापी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमी। दोबारा से ध्यान से सुन लेना, सिज्विक महोदय ने एक किताब छापी, किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी। और इनका यह भी ध्यान रखना है कहाँ के थे। ठीक है। इस बुक में अनुकूलतम जनसंख्या के मूल तत्वों को प्रकट किया। जो सिज्विक महोदय ने जो किताब छापी थी, अमेरिका के थे, और उन्होंने किताब छापी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी। और इस किताब में उसने क्या कर दिया, इस किताब ने उन्होंने क्या किया कि इस बुक में अनुकूलतम जनसंख्या के जो मूल तत्व थे उनको प्रकट किया। ठीक है। तो अनुकूलतम जनसंख्या के मूल तत्वों को प्रकट किया गया सिज्विक महोदय के द्वारा अपनी कौन सी किताब में, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी में। ठीक है। तो बताओ एक बार कमेंट करके कि यहां तक का आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। सभी के सभी को बताना है कि यहाँ तक का जो रामलीला चल रही है हमारी, वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। हमें समझ में ही नहीं लाना है, हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें यहीं की यहीं पर याद हो जाएं। ठीक है। और यदि आप हमारे साथ बिल्कुल रेगुलर रह के पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेज बिल्कुल अनलिस्टेड रहती हैं। और देखो, कुछ लोग, आज मैंने कमेंट पढ़ा था, एक भाई साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनको खुद को एक मैं बोल सकता हूँ कि उनको खुद को पता चल जाएगा। उन्होंने बोला था कि सर आप अपनी क्लास में जो आपका बैच है उसके बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी करते हो, बार बार बोलते हो आप। भाई साहब, हर कोई इंसान अपने पेट के लिए कमाता है। आप एक बार खुद मेहनत करके देखो श्रीमान जी, किसी के लिए फ्री में कभी नहीं करोगे आप। एक क्लास के लिए बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारी बुकें खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। जब एक कोई भी, मैं अपनी नहीं बता रहा, कोई भी कैंडिडेट जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है और बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है हर कोई, क्योंकि हर कोई बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है, तो बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाने के लिए उसको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। और जब उसको पढ़ना पड़ता है तो आपको भी पता होगा कि उसको बहुत सारा मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है। तो एक बार आप खुद इस जगह पर आओ और आप खुद एक बार एनालिसिस करके देखो कि आप फ्री में कितने दिन तक पढ़ा सकते हो। आप फ्री में बिला विदाउट किसी एनी चार्ज आप कितने दिन तक मेहनत कर सकते हो। नहीं करोगे आप। ये केवल हम भाषण निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जीभ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ भी कह सकते हैं। वो बोल रहे थे कि सर आप हर बार अपने बैच की पब्लिसिटी करते हो, तो भाई कौन सा 1000, 2000, 5000 चार्ज ले रहा हूँ, ये कमेंट में लिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको बैच नहीं लेना, छोड़ो यार, हटाओ, दूसरा चैनल पकड़ लो, या फिर आप वीडियो को देख के हट जाओ, लेकिन ये चीज़ें कमेंट करना बिल्कुल गलत है। ठीक है।
क्योंकि हर आदमी की अपनी एक नीड होती है, नीड को पूरी करने के लिए वो मेहनत करता है। वैसे कोई बिना कोई भी टारगेट, बिना नीड कोई भी मेहनत नहीं करता। और मैं कोई बड़ा चार्ज ले नहीं रहा कि चलो आपसे 10, 20, 30 हज़ार रुपये ले रहा हूँ, मात्र 500 रुपये। ज्योग्राफी का मात्र 500 रुपये चार्ज है, जिसमें मैं आपको इस तरीके का, और मैं आपको फोर्स भी नहीं करता कि आप बैच लो ही, कोई बिल्कुल फोर्स नहीं है। आपको अच्छा लगे तो लो, अच्छा नहीं लगे तो नेगलेक्ट करो, हटाओ कि हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं ये अपनी नहीं बता रहा। आप कोई भी वीडियो देखते हो, आप यूट्यूब पर एनी कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो इस तरीके का कमेंट करना बिल्कुल गलत है। हर चीज में खुद का स्वार्थ नहीं देखना चाहिए आपको। ठीक है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे वो कोई भी कैंडिडेट पढ़ा रहा हो यूट्यूब पर। ठीक है, हर आदमी बहुत मेहनत करता है, वो क्यों करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। बिगड़ काम बिगड़ मतलब के कोई कमेंट मत करो, और यदि आप कोई कमेंट करते हो तो उससे पहले एक बार खुद एनालिसिस करो कि यदि इनकी जगह मैं हूं तो मैं क्या करूंगा। ये भी ध्यान रखा करो आप। ठीक है, तो जो भी वो कैंडिडेट, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने जो मैसेज किया था वो ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं एक अलग भूगोलवेता के बारे में, अगले हैं, चलो छोड़ो उन बातों को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बैंकन मोदी के बारे में। देखो बैंकन मोदी क्या है, ब्रिटिश भूगोलवेता है, ब्रिटेन के हैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। ठीक है, अब बैंकन मोदी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन के थे ये, ब्रिटिश थे, और उन्होंने किताब लिखी ग्रेटनेस ऑफ किंगडम एंड सेल्फ। इनकी किताब का नाम क्या था, ग्रेटनेस ऑफ किंगडम एंड सेल्फ। ये इनकी किताब का नाम था, जो बैंकन मोदी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि ब्रिटिश थे। जनसंख्या शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। देखो सबसे प्यारी शब्द बात यहाँ पर ये है, चाहे किताब का नाम मत याद करो आप, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जनसंख्या शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो पॉपुलेशन या जनसंख्या शब्द का सबसे पहले प्रयोग बैंकन महोदय के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, रियलिटी बहुत सारी बात, मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियो भी बोलता हूँ, जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जिनकी मतलब हम कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। उन लोगों को ऐसे कमेंट कर देते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है। और रियलिटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जब हम मेहनत करते हैं और हम अपना एक नाम मात्र चार्ज लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। भाई साहब, आज मेरा बर्थडे है, रियलिटी में मेरा आज बर्थडे है, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ आज। क्यों? इसमें मेरे को, अब इसमें जब मैं, आज बर्थडे है, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए भाई, वरना सरकार की तैयारी करके हम सरकारी भी लग सकते हैं। मेरी एज अभी ओनली 23 साल हुई है आज कंप्लीट, तो मैं इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करूँ तो आराम से छोटी मोटी नौकरी तो पकड़ सकता हूँ। लेकिन मैं सरकारी के नहीं कर रहा, प्राइवेट में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो भाई साहब उसके लिए कुछ हमें इनकम सोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी तो केवल उन महानुभावों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और अपने स्वार्थ के लिए यदि उस कैंडिडेट के कमेंट कर रहे हो, इस तरीके का आप कमेंट कर रहे हो जिससे उस कैंडिडेट को हर्ट हो, उसको ऐसा गलत फील हो कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी तो उन कैंडिडेटों से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा चाहते हो, आप अपना स्वार्थ देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कल से उन कैंडिडेटों का वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दो। बहुत सारे वीडियो हैं मार्केट में, उनको देखो, उस कैंडिडेट का बिल्कुल भी वीडियो मत देखो, बिल्कुल बंद कर दो उनका वीडियो देखना। ठीक है, अब हम अचले गुइलॉर्ड महोदय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी बुक थी गेटवेस ऑफ किंगडम एंड स्टेटस, गेटवेस ऑफ किंगडम एंड स्टेटस, और इन्होंने जनांकीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब जनांकीकी क्या है, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये सारी चीजें हम तुरंत आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनांकीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अचले गुइलॉर्ड महोदय द्वारा किया गया था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं हम एयर लिंक महोदय के बारे में। एयर लिंक महोदय के बारे में, ये कहाँ के थे, अमेरिकन ज्योग्राफर थे, और इनकी पुस्तक का नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब।
क्या था? द पॉपुलेशन बॉम्ब, इनकी किताब का नाम था। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इनका नाम क्या था? AR एहरलिंग महोदय था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे ब्यूज गॉर्नियर के बारे में। देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम ज़्यादा किताबें याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ इन किताबों को केवल आप रटो मत, केवल 1-2 बार वीडियो को देख लो सरसरी नज़र से, ठीक है, जिससे कि जो चीज़ आपको आ रही है वहाँ कन्फ्यूज हो रही है वो आप गलत नहीं कर पाओ। तो ब्यूजे गॉर्नियर महोदय के बारे में बताऊँ मैं आपको, इनकी किताब थी, किताब का नाम था इनका ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम आगे बात करें डैम का, डैमको महोदय के बारे में, GJ डैमको महोदय, और इनकी किताब का नाम था पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर डैमको महोदय की किताब थी। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन गॉर्नियर महोदय की किताब थी। ये हमें याद होनी चाहिए। जो ये वाली किताब है इसको तो सभी के सभी याद कर लो, क्योंकि कई बार मिलान करवा लेता है। एक साइड गॉर्नियर लिख देता है, दूसरी साइड ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन उनकी किताब लिख देता है। हम कब सही करेंगे? जब हमें इसके बारे में पता होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीटर्स महोदय के बारे में और लॉर्किन महोदय के बारे में। पीटर्स और लॉर्किन के बारे में बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम था पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट किताब किसकी है ये बताना है आपको। बाकी आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ज़्यादा किताबों में कंफ्यूज होंगे, तो आप इसको याद मत करो, केवल सरसरी नज़र से देख लो। इनके बारे में बता देता हूँ मैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट जो किताब है वो पीटर्स और लार्किन महोदय की है। उसके बाद हम बात करें रॉबर्ट वुड्स। रॉबर्ट वुड्स की किताब का नाम है पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी रॉबर्ट वुड्स महोदय की किताब है। और एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी RC चांदना की किताब है। ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसकी है? एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी चांदना की है। वही चांदना है जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जिनकी किताब बहुत फेमस है, RC चांदना। आप बोलते हो ना पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए RC चांदना ले आओ, वही कैंडिडेट है RC चांदना। उसके बाद इंटरनल माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंटरनल माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन ये किताब किसकी है? प्रायर महोदय की है। किसकी है? प्रायर महोदय की। तो इंटरनल माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन किताब किसकी है? प्रायर महोदय की है। ठीक है, तो ये कुछ किताबें थी जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे थ्योरियों के बारे में कि किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, कब दिया गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जो कि कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और भाई साहब सीधी सीधे शब्दों में बात है, हर आदमी मेहनत करता है कमाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो भाई साहब अब मैं सारी की सारी क्लासेज रियल में अनलिस्टेड करने वाला हूँ। केवल वो कैंडिडेट देखेंगे क्लासेज जो पे करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं 7891350470 7891350470 कॉन्टैक्ट नंबर है। इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यदि आप इसको लेक्चरर नेट जेरा पर PGT के लिए तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी का चार्ज मात्र 500 रुपये। कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी का चार्ज मात्र 800 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से सारा ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बिल्कुल सारा फुल डिटेल से। आपको PDF वीडियो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन करें और आगे की हमारी सारी क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है, और वो जो महोदय थे, कोई भी थे, नाम फिर से नहीं मैं ले रहा हूँ उनका। यदि आप वीडियो देख रहे हो, आप पे नहीं करते हो तो आपको आपकी कसम, आप मेरा वीडियो मत देखना। ठीक है।